हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम समझते हैं ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा से रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। ध्रुव तारा हुआ, क्षुद्र ग्रह हुए, सप्तऋषि ग्रह यानी कि सप्तऋषि तारे हुए और उल्कापिंड हुए। इनके बारे में समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले समझते हैं हम ध्रुव तारा क्या है, तो समझ लो। प्राचीन काल में लोग तारों को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। तारों को देखकर पता चलता था ध्रुव तारों की कौन सी दिशा में है, तो उससे दिशा का पता चलता था और समय का पता चलता था। ठीक। ध्रुव तारा एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है, पृथ्वी के उत्तर में। लेकिन यह बताना कठिन है ध्रुव तारा पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। ठीक, ये नहीं पता। ध्रुव तारे की जो दूरी है वो है 47 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये होता है प्रकाश के द्वारा चली हुई एक वर्ष में जो दूरी होती है उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्योंकि ध्रुव तारा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे किलोमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं नापा जाता। यह अधिक दूरी है, तो इसलिए इसे प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। उसके बाद आता है सप्तऋषि तारा। यह होते हैं 7 तारों का एक समूह है। यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। इन 7 तारों के नाम किस तरह से, जैसे ऋषिनु, पुलह, पुलस्त्य, छत्री, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि। इस तरह से कुछ और हैं, जैसे इनके नाम किस तरह से, जैसे ध्रुव तारा तो ये है। तो 7 तारे ये थे, एक है मरीचि, एक है वशिष्ठ, एक है अंगिरा, एक है अत्रि, एक है पुलस्त्य, एक है पुलह, एक था ऋषिनु। तो इस तरह से ये थे और ध्रुव तारा था ये। तो ये हमने सप्तऋषि तारा भी समझ लिया। कुछ और समझते हैं इसके बाद। जैसे ये था क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह की बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। जैसे ये मंगल है, ये बृहस्पति, तो इनके बीच में क्षुद्र ग्रह की बेल्ट के रूप में होती है, बेल्ट से बनी होती है। ठीक। इन्हें जो है अवंतर ग्रह भी कहते हैं, जो अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं कौन? क्षुद्र ग्रह। ठीक। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वह है सेरेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो है सेरेस। इसकी जो जो कितना बड़ा है, यह है 1032 किलोमीटर तक फैला हुआ। इसे किसने खोजा? इसे खोजा जिससे पे पियाजी ने खोजा था इसे। उसके बाद बात करें एरिस जेना, एक बेस्टा अन्य क्षुद्र ग्रह है। ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना है पॉइंट। उसके बाद कुछ और है, जैसे अब बात करें इस इनसे टॉपिक से क्या क्या हमें महत्वपूर्ण पॉइंट मिलते हैं, वो मिलते हैं ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसका संकेत जो समझ लियो एक पॉइंट। एक हो गया सप्तऋषि समूह है, सप्तऋषियों की सहायता से हम ध्रुव तारा का पता लगाते हैं। ठीक। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? सौरमंडल के सबसे छोटे पिंड होते हैं क्षुद्र ग्रह। सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। तो ये हमने समझ लिया। उसके बाद हम समझते हैं जैसे धूमकेतु के बारे में समझेंगे और उल्कापिंड से होते क्या, इनके बारे में समझेंगे। ठीक। धूमकेतु जो होती है धूल, गैस, हिमकणों से निर्मित खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड वो होते हैं जो आकाश में फैले हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं खगोलीय पिंड। ठीक। यह हो गया। फिर बात करें सूर्य की अनियमित यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। अनियमित, कभी सीधे घूमते कभी उल्टे घूमते हैं, ये अनियमित रूप से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट आने पर बर्फ़ पिघलने से चमकदार पूंछ बनती है इनकी। जब ये सूर्य के निकट पहुंच जाते हैं तो इनका भी बर्फ़ भी होती है, इन्हें बर्फ़ का भी यानी कि ये धूल के भी बनते हैं, गैस के रूप में भी होते हैं। हिम यानी कि हिम का मतलब होता है बर्फ़ से रिलेटेड, यानी कि बर्फ़ के रूप में भी होते हैं। तो ये धूल जब सूर्य के निकट जाएंगे तो वो बर्फ़ पिघलने लगती, जिससे इनकी एक पूंछ के रूप में बन जाती है। ठीक। प्रसिद्धि धूमकेतु जो है हैली अवर्थ काल 76 वर्ष, इनकी जो 76 वर्ष तक लोग होते हैं। अन्य प्रमुख धूमकेतु जैसे हेले, बूप, टेम्पेल एक, इस तरह से कुछ अन्य भी धूमकेतु हैं। बात करें उल्कापिंड क्या होते हैं। अंतरिक्ष में आने वाले छोटे पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, उन्हें बोलते क्या? उल्कापिंड। वायुमंडल में घर्षण से जलते हुए चमकीली रेखा बनाते हैं, जिन्हें उल्कापिंड कहते हैं। ठीक। जो पिंड पूरी तरह नहीं जलते और पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। बड़े उल्कापिंड पृथ्वी पर गड्ढे बना सकते हैं। छोटे छोटे गिरेंगे तो वे उल्कापिंड ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अगर बड़े गिरें तो पृथ्वी पर गड्ढा बना देंगे। तो हमने ये आज की वीडियो में समझा। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में।